प्रमाणित करो P इक्वल टू एम ए। P फोर्स है, M है द्रव्यमान, A है एक्सीलरेशन त्वरण। माना बल इक्वल टू P, द्रव्यमान इक्वल टू M, त्वरण इक्वल टू A। 3 ठो ये दिया हुआ था, इसको देख के उतार दिया। उसके बाद 3 और हम मानेंगे जिसमें है प्रारंभिक वेग इक्वल टू u, अंतिम वेग इक्वल टू v, समय इक्वल टू t। 3 ठो दिया हुआ था, 3 ठो अपनी तरफ से, प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v, समय इक्वल टू t। एकदम सिंपल है। 3 दिया हुआ था और 3 हम अपनी तरफ से मान लिए। अब क्या करेंगे कि जब m मात्रा वाली वस्तु में गति होगा तो पहले u वेलोसिटी है, तो प्रारंभिक वेग इक्वल टू एम यू, अंतिम वेग इक्वल टू एम वी। वेग में परिवर्तन कितना हुआ? वेग परिवर्तन इक्वल टू एम भी ज़्यादा है, तो एम भी माइनस एम यू, ज़्यादा में से कम को घटा दिया, इक्वल टू एम कमन जाएगा तो v माइनस यू। अब ये जो संवेग परिवर्तन है जितने समय में हुआ है तो वह कहलाएगा वेग परिवर्तन की दर क्या होगा? इस t से भाग देंगे, भाग दे देते हैं m v माइनस यू बाई टी। ये हो गया संवेग परिवर्तन की दर। अब न्यूटन के दूसरे नियम से संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बाहरी बल के समानुपाती होती है। एक बात और है, यहाँ पर एक स्टेप और हम कर देते हैं कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी, v माइनस यू बाई टी इक्वल टू ए। मतलब इस a का वैल्यू v माइनस यू बटा टी को रिप्लेस करके ये बैठा दें, v माइनस यू बटा टी, यहाँ v माइनस यू बटा टी है, इसको v माइनस यू बटा टी को हटा के बैठा रहे हैं। बात एक ही है, संवेग परिवर्तन की दर को छोटा कर दिया है m ए। अब ये संवेग परिवर्तन की दर न्यूटन के दूसरे नियम से होता क्या है? संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बाहरी बल के समानुपाती होती है, तो बाहरी बल को हम मान लेते हैं P, तो ये समानुपाती हो गया किसके? एम ए के। बाहरी बल है P, समानुपाती हो गया मास इंटू एक्सीलरेशन के। लेकिन यहाँ पर P जब ये समानुपाती बराबर होगा तो यहाँ एक K बैठेगा जिसको हम लोग बोलते हैं स्थिरांक। K क्या है? K इज कांस्टेंट मतलब स्थिरांक। ठीक है। अब यदि मात्रा इकाई हो, इफ या यदि m इक्वल टू 1 MO होगा तो ये भी 1 होगा, एक्सीलरेशन भी यूनिट होगा, a इक्वल टू 1 तो p भी यूनिट होगा 1, तो k इक्वल टू 1, इसलिए k इक्वल टू 1, ये भी इकाई हो जाएगा, इसलिए ये भी 1, ये भी 1
ये भी इकाई, मास यूनिट यूनिट है, एक्सलेशन यूनिट है, फोर्स यूनिट है, तो इसलिए V = ma। ये हो गया प्रूव्ड।